के बीच में कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। मजा आया। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पे आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे, उनके लिए घर बना दिए गए हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी पर करूंगी। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को पता है, उन्होंने कहा है कि जो राहुल गांधी एक मॉडर्न रावण नजर आ रहा है हमें इंडिया की गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि देखा जाए तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी को रिप्लेस कर दिया जाए और जो अगली हुकूमत है वो राहुल गांधी की नजर आए वहाँ पर। आपको लगता है कि ये जो रावण है ये कामयाब हो जाएगा या इसकी लंका को आग लगा देंगे मोदी? देखिए, आपने जो सवाल किया मोदी जी का, एक्चुअली मैं मोदी जी से ही मशहूर हूँ। लोग मुझे मोदी जी के नाम से ही जानते हैं और लोग मुझे कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन जो है ना पाकिस्तान में आबिद अली है मोदी जी का। तो ऑब्वियसली मुझे तो मोदी जी हर टाइम नज़र आएंगे वज़ीर-ए-आज़म की सीट के ऊपर, मैं तो हर टाइम चाहूँगा। और मैंने हमेशा ये बात की है, मैं आज आपसे भी करता हूँ, इंडिया वाले यकीन कीजिए बड़े अनलकी होंगे, बड़े बदनसीब होंगे, और यकीन कीजिए कि ऐसे लीडर को अगर इन्होंने मिस कर दिया। और राहुल जी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, देखिए उनका भी कोई किरदार है, उनकी फैमिली का किरदार है इंडिया के बीच में, मैं किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन राहुल गांधी जो है ना, आप यकीन कीजिए इंडिया वालों को मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं जचते वो वज़ीर-ए-आज़म की सीट के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि वो, देखिए एक पर्सनैलिटी होती है वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे जो बैठा होता है ना, जिसने दुनिया से मिलना होता है, ऐसे खड़ा होता है वो। तो राहुल जी के अंदर ना मुझे वो क्वालिटी नज़र नहीं थी। हाँ, ये किसी शहर के सीएम बन जाएं, किसी सूबे के सीएम बन जाएं तो ये समझ में आती है बात, लेकिन पूरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं तो मैडम देखिए, वो एक सिख थे, वो भी वज़ीर-ए-आज़म बने थे, उससे पहले वाजपेयी साहब थे, वो वज़ीर-ए-आज़म बने थे, बहुत से आए वज़ीर-ए-आज़म इंडिया के बीच में। कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में, कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूँगा कि अगर इंडिया और मज़ीद तरक्की करना चाहता है, इंडिया चाहता है चाइना को भी इकॉनमी में बीट करे, इंडिया चाहता है कि दुनिया के पहले नंबर पर आए, तो आप यकीन कीजिए मोदी जी जब तक जिंदा हैं इन्हें सीट पे रहने दें, आपकी तकदीर बदल देंगे। अभी देखिए ना, जो लोग इंडिया में झोपड़पट्टियों में मैडम रहते होते थे, उनके लिए घर बना दिए गए हैं। जो इंडिया की हमने गुर्बत ऐसी सुनी हुई है, आपने भी सुनी होगी कि इंडिया में हम सुनते होते थे वॉशरूम नहीं है, इंडिया में लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ज़मीनों पे सोते हैं, थड़ों के ऊपर लोग सोते हैं। आज वही इंडिया है कि वो उनके पास हमारे से अच्छी और सस्ती रोटी भी है, हमारे से ज़्यादा बिजली भी है और सस्ती बिजली है। अब आप देखिए ना कि दुनिया की सबसे महंगी बिजली हम लोग खरीदते हैं, दुनिया का सबसे महंगा आटा हम लोग खरीदते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीनी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हम लोग खरीदते हैं। तो फिर हम लोग उन्हें गुड क्यों ना कहें, उन्हें अप्रिशिएट क्यों ना करें कि जिन्होंने अपने लोगों को देखे, जो आम आदमी का फ़ायदा करेगा, हम तो उसकी बात करेंगे, जो आम सिविलियन को फ़ायदा देगा। आम इंसान जो है, जो घर में बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ है और वो घर से बाहर निकलता है, उसे सस्ती हर चीज़ अवेल हो जाए, तो और क्या चाहिए? फिर ऐसा वज़ीर-ए-आज़म तो मैं तो कहूँगा अनलकी है इंडिया वाला। पाकिस्तान के पास क्या है? खुद के मुल्क को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। देखिए, वो सियासी बयान जो है ना मैडम, वो तो देने होते हैं, क्योंकि एक कंट्री है, एक सिलसिला है पूरा, तो सियासी बयान देना पड़ता है। और सऊदी अरबिया, अरब अमारात, ये सब जो है इस टाइम इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान, देखिए ये एक सियासत है, तो इसके ऊपर तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा जो मोदी जी ने स्टेटमेंट दे दी है वो उसको सियासत में लेना चाहिए, नहीं कि वो भी सियासी है या सच में? मोदी जी की क्लास और है, वो पूरी दुनिया को लेके चलते हैं। आप समझिए नहीं मेरी बात को, हम लोग आधी दुनिया हमसे नाराज, किसी टाइम पे IMF से कर्जा लिया था, गोल्ड गिरवी रखा था उन्होंने। जी हाँ, अब देखिए ना कि वो तो कर्जे से बाहर भी निकल आए उन्होंने। अब देखिए कितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है कि मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएं कि इतनी बड़ी इकॉनमी उनकी वो लेके चल रहे हैं। किसी दौर में वो कर्जे ही थे, अब किसी दौर में हमारे जैसी कंट्री, एक अमीर कंट्री जो इस टाइम की, उसे हम लोग कर्जा दे रहे थे, हमने दिया था कर्जा, और आज हम कर्जे में इतना फंस चुके हुए हैं कि कर्जे की जो 1 महीने बाद किस्त देनी होती है ना, वो किस्त देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है, मजीद कर्जा उठा के हम लोगों को किस्त देनी पड़ती है। तो बात ये है कि जिन लोगों ने हमें इस पोजीशन में पहुंचाया, देखिए इतना कर्जा, पाकिस्तान एक ज़राई ज़मीन है,
पाकिस्तान जो है वो खुद पैदा करता है हर चीज़, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, पाकिस्तान पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहा है। वो कौन लोग थे कि जिन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद हमें मजीद कर्जों में फंसाया? हमें भी मोदी जी चाहिए या मोदी जैसा कोई चाहिए? देखिए, मोदी जी तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमें मोदी जी पाकिस्तान में चाहिए, तो गलत बात है। ये जो भी करता है बात बिल्कुल गलत बात करता है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं मोदी जी की क्लास को पसंद करता हूँ, मैं उनकी क्वालिटी को पसंद करता हूँ, मैं उनके काम को पसंद करता हूँ, मैं उनकी पॉलिसीज़ को पसंद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई क्लास आए, कोई ऐसा दिमाग हो, कोई ऐसी पॉलिसीज यूज़ करने वाला हो जो हमारे पाकिस्तान का भी जो है ना नक्शा चेंज कर दे। हमारे पाकिस्तान भी आसमानों पे है, कर्जों से हमारी जान छूटे। हम नहीं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, ये पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बंदा है, इसीलिए इंडिया की और मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहा है। वरना जो पाकिस्तानी मूल्य और पाकिस्तानी जाहिल है वो तो इंडिया के सामने जहर ही उगलेंगे। उनको तो लगता है कि पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, पाकिस्तान ही सुपर पावर है, पाकिस्तान के सामने इंडिया कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो अब रियलिटी को बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए हैं। ये पाकिस्तानी बंदे ने बताया कि किसी भी कंट्री को सुपर पावर बनने के लिए पहले इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी, जो कि इंडिया की इकोनॉमी है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो सही में इंडिया ही सुपर पावर है। और ये बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि कुछ ही सालों के अंदर इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, तब जाके इंडिया पूरी तरीके से सुपर पावर बन जाएगी। और इकोनॉमी ठीक होगी तो मिलिट्री तो ऑटोमेटिक सुपर पावर बन ही जाएगी। और दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी ही बर्बाद हो गई है, तो पाकिस्तान की आर्मी कैसे सुपर पावर बनेगी? आज पाकिस्तान की आर्मी के पास टैंकों में तेल डालने के पैसे नहीं है, तो इसमें पाकिस्तानी कैसे कह पाएंगे कि हम सुपर पावर है? अगर कोई बड़ी जंग हो गई, अगर कोई पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया, तो पाकिस्तान आर्मी क्या ही करेंगी? पाकिस्तान आर्मी के पास ही पैसा नहीं है, तो पाकिस्तान आर्मी क्या ही कर सकती है? पाकिस्तान को कैसे बचा सकती है? तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।